अयो रेशमी चोतिया पा, अयो रेशमी चोतिया पा, अयो रेशमी चोतिया पा, अयो रेशमी चोतिया पा। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रेशमी चूतियापा प्रोग्राम के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। मैं सवाली और मेरे साथ हैं आज के दौर के यूँ कहें तो आज के ही दौर से, मगर हैं हम बहुत ही पुराने पुराने चावल चावल देर से गाँव में गली के बच्चे कहते हैं चावल। हाँ, आई तो डोंट नो उन्हीं गलियों से मीन, बट या इट्स समथिंग तो कूल। देखिए, ये इनकी खासियत है कि ये दोनों भाषाओं में माहिर हैं। आप जब चाहें इनसे आप इंग्लिश का गू करवा सकते हैं, जब चाहे आप इनसे हिंदी का गू करवा सकते हैं। पर्राटेदार लोग फर्राटेदार बोलते हैं, हम ये पर्राटेदार। अपना भाई जो है पर्राटेदार बोल सकते हैं। तो ये तो रही हंसी मजाक की बात, जी। है ना। अब हम थोड़ा कम टू गुफ्तगू करते सीरियस टॉपिक। कम टू द सीरियस टॉपिक। और तो आज का जो हमने गाना चुना है वो है, इन्होंने सन 57 में लिखा था। सन 57 में इनकी कलम से निकला गाना था। और आज हम जानेंगे कि उस गाने के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, लोग समझते हैं गाना गाना होता है, लेकिन गाना के पीछे कहानी होती है। कहानी तो एक तरीके से सॉन्ग राइटर भी और स्टोरी राइटर भी है। बोलिए सर। सवाली साहब, मैं आपकी बात को बीच में थोड़ा सा काटते हुए फिर आप अपना सवाल नहीं, मैंने आपको बहुत काटते हुए देखा। कंटिन्यू रख सकते हैं। जी जी जी। ये बात बहुत ही अच्छी बात आपने पकड़ी कि हर गाने के पीछे एक सवाल होता है और एक कहानी होती है। तो मैं जैसे छोटी शब्दों में बोलें कि उस कहानी को कंप्रेस फाइल कर दे तो गाना बन जाता है। कंप्रेस ये यूँ जवाबी साहब, ये पता है ये आपकी खूबसूरती है, ये आपकी बातों की खूबसूरती है कि आप इतनी छोटी सी बात को कि उसको कंप्रेस कर दें। आप टेक्निकल भी हैं, आप शायर भी हैं, आप गीतकार भी हैं, आप क्या नहीं हैं। चूतिया भी कहते हैं लोग मुझे कभी कभी, मगर इन बातों पे मैं ध्यान नहीं रखता। देखिए, उन लोगों में आप शामिल हो सकते हैं जो आपको चूतिया कहते हैं, उन लोगों में हम शामिल नहीं हैं। आप नहीं, आप हाँ, हम होनहार। जी। तो आप किस गाने की बात कर रहे हैं आज? जहाँ तक मुझे याद है, मैं 1967 या 1968 के तकरीबन मैं एक गाना लिखा था। काफ़ी पुराना गाना है, मगर ये गाना फिल्मी जगत में आई तकरीबन कौन सी जगह? 70 फिल्मी जगत में। फिल्मी जगत? हाँ, तकरीबन 60 या 70 की दशक की बात रही होगी। सालों में बोल दूँ पहले। अच्छा, 60 या 70 सालों बाद ये गाना आवाम को सुनने का मौका मिला। वो गाना यूँ था। गाना गौर फरमाइएगा, मैं दर्शकों आपके लिए बता दूं, आप प्लीज़ गौर फरमाइएगा। इरशाद है, गौर फरमाइए। ओ ओ ओ चुटकी जो तूने काटी है, जोरी से काटी है यहाँ वहाँ। क्या बात है। चुटकी इलाका मतलब आप बता रहे हैं। क्या बात है। चुटकी जो तूने काटी है, जोरी से काटी है, जोरी से। यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। ओह माय गॉड। तो उसी क्षण महिला चुटकी छाड़ी, इसी क्षण महिला का मतलब हमारी जो प्रतिद्वंदी कैरेक्टर जो है वो बोल उठती हैं। जिसके बाद मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, चुटकी जो तूने काटी है, जोरी से काटी है यहाँ वहाँ। तो वो तुरंत बोल उठती हैं, रूठी हूँ मैं तुमसे, रूठी हूँ, मुझे मना लेना वो जाने जा। मतलब अब जो बात आप कह रहे थे कि वो कहानी, इसके पीछे कहानी है। मैं छोटी छोटी लाइनों में आपको, कभी आपका कोई गाना ऐसा सुना ही नहीं कि जिसके पीछे कहानी ना रही हो। तो मैं बताते हुए चलूँगा कहानी, और इस चीज़ें के थोड़ा बारीकियाँ आपको मैं बताते हुए चलूँगा। कि जो हमारे हीरो, जो हमारे नायक हैं, हम बोलते हैं चुटकी जो तुझे काटी है, जोरी से काटी है यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। क्या बात। तो हमारी नायिका बोलती, रूठी हूँ मैं तुमसे, रूठी हूँ, मुझे मना लेना वो जाने जा। मतलब कहानी देखिए कि उनको कोई भी इसमें मनाही नहीं है इनको कि काट रहे हो या क्या। चुटकी मतलब दर्द का है, मगर ये मीठा दर्द है। अगर आप आज काट देना किसी को सर, काट दे, तो आपके ऊपर वो केस लग जाता है। वो 303 दफ़ा कुछ तो ये सब लग जाती है आपके ऊपर से। तो आगे ठीक है, ये तो रही कहानी की बात कि मतलब इसमें बैक ऑफ माइंड लड़की के, उसको कोई मनाही नहीं है। पानी ख़त्म हो गया है। आप इधर ध्यान रखें, प्यासे रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा कविताओं में।
ये देखिए फिर से एक गहरी लाइन हमारे शो के बीच में आती। देखिए दर्शकों, ये आपकी खुशनसीबी कि आप बैठे हैं भैया क्या नाम था, जवाबी सर के साथ बैठे हैं आप, तो आपको बीच बीच में ऐसी गहरी बातें मिलेंगी। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर सकते हैं। जी, ये आपका बड़कपन है जो आप मेरी छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर आप पेल देते हैं। बचपन से जी, अब बचपन से पेलू लगते हैं जी। तो खैर बात यूँ रही जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चुटकी जो तूने काटी है जोरी से काटी है यहाँ वहाँ, नायिका कहती है रूठी हूँ मैं तुमसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जहाँ छेड़ेंगे। अब लड़का भी कैसे पीछे, अब जब लड़की नहीं बोल रही है कुछ, प्रधान देश है इंडिया, पुरुष जी प्रधान देश नहीं, ये अब मैं ये तो फेमिनिज्म पे नहीं उतरूँगा, पुरुष प्रधान है कि ये हमारी छोटी हाँ ये नहीं, ये मैं आई नेवर घुसड़ू इन दिस थिंग या। तो मैं देखिए आपकी बातों में मैं उलझ जाता हूँ, बूढ़ा जो हो चुका हूँ मैं, अब चीज़ें उलझ जाती हैं जिस प्रकार मेरे दिमाग उलझे हुए हैं जी। तो अब यहाँ पे नायक जो देखते हैं कि अब लड़की भी कुछ बोल नहीं रही है, वो भी कहती है रूठी हूँ मैं तुमसे रूठी हूँ, बड़े ही नज़ाकत भरे लैंग्वेज में कहती हैं मैं तुमसे रूठी हूँ मना लेना वो मेरी जान। तो लड़का भी हाँ लड़का कहता है छेड़ेंगे हम तुमको, लड़की तू है बड़ी बम्बार्ड। क्या बात है, छेड़ेंगे, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, आपकी बड़ी गुदगुदी होती है आपके। छेड़ेंगे हम तुमको, लड़की तू है बड़ी बम्बार्ड, आ ऊलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। अब देखिए यहाँ पे ये जो नायक ने जो क्लोज किया है, हालांकि ये सब लिखता मैं ही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए नायक बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नायक ने जो क्लोज किया है कि तू है मेरी फैंटेसी। अब आप इसका इल्म लगा लीजिए, आप इसका इल्म लगा लीजिए सवाली जी, तू है मेरी फैंटेसी। अब सोचिए फैंटेसी कैसी कैसी होती है, आप भी शर्मा जाएंगे। आप इस उम्र में किसी भी उम्र की बातें कर लेते हैं, मतलब नहीं तो अब देखिए छोटी सी और बड़ी बारीक बात है, मैं इस उम्र में पहुंचा तो कभी भी उस उम्र में तो रहा होऊंगा, बस फ़र्क इतना है कि उस चीज़ों को मैं थोड़ा संभाल कर रखा हुआ हूँ, धीरे धीरे भुनाता रहता हूँ। क्या बात है, ये मेरा हाँ भुनाता रहता हूँ, मेरे पेट जो है मोहब्बत हो जाएगी किसी दिन। जी तो अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था कि जब आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आजकल दुनिया में आलोचनाएं होती हैं हर चीज़ की, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, तो लोग सवाल करते होंगे। लोगों ने आपसे 12 सवाल किए होंगे, कितनी बार सवाल किए होंगे कि ये बम्बार्ड शब्द का आपने इस्तेमाल किया, ये मुझे इसके बारे में कुछ आप बताएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। देखिए पहले कभी सुना नहीं मतलब लड़की तू है बड़ी बम्बार्ड बोले तो ये तो अपने आप में ये जो शब्द है बम्बार्ड, अपने आप में इतना खिंचाव है इसमें, बम्बार्ड पूरा मुंह आपका खुल जाता है बम्बार्ड। तो जैसे आप कोई अच्छी खूबसूरत कन्या को देख लें, आप किसी नायिका को देख लें, जब पर्दे पे आप देखते हैं आपके मुंह खुले रह जाते हैं। सर मैं समझा उसी उच्चारण को तो हमारी राल टपकती है, तो राल ना टपक के आपने उस राल जब आपको इतना सवाल का जवाब पता था तो मुझसे क्यों पूछते हैं, सुन लिया करिए कभी कभी हमें भी। आप माफ़ करने में माहिर नहीं, माफ़ कर, मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका हूँ तो थोड़ा शब्दों कठोर लगती होंगी, मगर मैं कठोर बोलता नहीं। तो जो बम्बार्ड जी बम्बार्ड, धन्यवाद, जो ऊपर से कठोर है अंदर से। यू मीन टर्टल? यस I what always confused about that two things, turtle and tortoise. Yeah. Fun element. This is a fun element. Yeah, it's a jokes apart. Yeah. बम्बार्ड तो मुंह जैसे खुल जाते हैं लड़की को देख के, मुंह खुल जाता है बा, तो इसी तरह बम्बार्ड उच्चारण भी बम्बा, तो वहाँ से ये शब्द ने हम लोगों ने निकाला है जी बम्बार्ड। और कुछ ऐसी गहरी बात नहीं है, मगर ये फिर आगे बढ़ते हैं। छेड़ेंगे हम तुमको, लड़की तू है बड़ी बम्बार्ड, उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। अब मैं बता चुका हूँ, तो लड़की कहती है बड़ी नज़ाकत से, आप इसको अब ये ना समझिएगा कि वो लड़की कुछ अपोज कर रही है। शब्द खो जाती हैं। तो छूना ना, लड़की कहती है, हमारी नायिका कहती है पर्दे पे, बड़े पर्दे पे नायिका कहती है छूना ना, अब मैं जवां हो गई। ये नज़ाकत देखिए इस महिला के। सर मुझे एक बात गहरी लगी अब जी ये बात गहरी है। अब मैं नहीं चाहता कि इस
उस लाइन को मैं बताऊं, क्योंकि अपने आप में ये खोल कर लाइन लिखी हुई है। अब मैं जवां हो गई, आपने छोड़ दिया अब इससे आगे मैं जो समझना है समझो, मैंने अपना काम कर दिया। हाँ, इसके आगे अगर मैं समझाया आपको, ये जो जवां है ना, बूढ़ी हो जाएगी, ढल जाएगी। हाय 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 हाय। अगर आपने देखिए मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि हमारे जवाबी साहब कह रहे हैं कि अगर मैंने ये समझाया कि मैं जवां हो गई, इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये जवानी जो है ये बुढ़ापे तक पहुंच जाएगी। इतना लंबा, इतना गहरा ये समझा देंगे आपको। ये आपकी फिर से खुशनसीबी है कि आप जवाबी साहब को सुन रहे हैं जी। और कुछ लाइनों में मैं आपकी भी कुछ बात बोलना चाहता हूँ सवाली साहब। मैं भले ही कठोर शब्दों का कभी कभी उपयोग कर लेता हूँ, मगर आपके साथ जब सवाली जवाबी में मज़ा तो है, लुफ्त है अपना एक अलग सा है। आप चीज़ों को समझते हैं, पकड़ते हैं और पकड़ ही लेते हैं। जी मैंने पहली बार कोई चीज़ ऐसे पकड़ी है जी। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। नहीं, गाना बहुत लंबा लिखा हुआ था। अरे सर जी। उलाला तू है मेरी फैंटेसी। क्या लाला? ये फिर हम लोग दोहराने चलते हैं और फिर आगे कुछ लाइन है। हाँ हो छुओ तो तू तो दिल ने मारी सीटी। हो छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी। जी जी जी। दे दे इन गालों में एक पप्पी मीठी मीठी। तो अब बात यूं है, पहले तो हम लोग बड़ा ही मेटाफर में बात कर रहे थे इन कविताओं में, मगर अभी लड़की मान गई है। अगर आप धीरे धीरे शब्दों के एक्सप्रेशन पे जाएं तो लड़की मान रही है, तो बात लड़की मान रही है। अब लड़का नायक भी एकदम हाँ, तलवार और अपना जो अस्तूरा और हथियार लेकर सामने आ गया है और खुल के बात कर रहा है। हथियार मतलब कि जो है बातों का हथियार नहीं, मतलब अपने जैसे सिपाही एक आ जाता है तैयार होके कि अब लड़ाई करनी है, वैसे मतलब क्योंकि फिल्म का नायक भी है ना। मेटाफर पे जाइए आप, इसको कहीं गलत मत लीजिए मेरी बातों को जी। तो हम कहाँ पे थे? जी, पप्पी चल रही थी। दे आप जैसे लोग ही ना शब्दों को उल्टा सीधा कर देते हैं। पप्पी ठीक है, वप्पी क्या होता है? आप कल को कोई आपके इन शब्दों को वप्पी समझ के वप्पी वप्पी बोलना शुरू कर देगा, अपने बच्चे का नाम वप्पी रख देगा, तो नया शब्दकोश हो जाएगा जी। दे दे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी। अब यहाँ नायक खुल के बात कर रहा है। यौवन तेरा सावन भरा भीग गया दिल में मेरा। आहा तूने ही बरसात कराई, क्या करे ये यौवन बेचारा। क्या बात। तो यहाँ पे अब लड़की भी कह रही है कि अब मैं जो इतना खुली हूँ तो तुमने ही तो करवाया है, तुमने ही तो खोला है। पहले मैं ऐसी ना थी, पहले मैं एक साफ सादा एक नीले आसमान की तरह थी, मगर जो तुमने जो मुझे इतना खोला है तो तुम्हारी ही तो गलती है। तो इसमें नायिका कहती है आहा तूने ही बरसात कराई, क्या करी ये यौवन बेचारा। अब लड़का उसमें मस्त बोलता है, ओ लाला तू है मेरी फैंटेसी, तू है मेरी फैंटेसी। इस तरीके से गाना इस सदी का सबसे सुपरहिट गाना करार दिया जाता है। देखिए आप माने या ना माने, आप जितने भी प्रोग्राम सुन लें, आपको इस गाने की इतनी अच्छी व्याख्या कहीं नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर प्रोग्राम पे जवाबी साहब आते नहीं है। ठीक है, तो सवाली इधर बैठा है, जवाबी इधर बैठे हैं, और प्रोग्राम का नाम है रेशमी जूते आपका। और आपको कोई भी गाने का विश्लेषण और इतना संक्षेप तो जो श्रोता ये भेजेंगे, तो श्रोता भेजेंगे तो भेज सकते हैं, नीचे कमेंट कर देना अपने। और क्या है, कमेंट करना, बढ़िया टाइपिंग वाइपिंग सीख रखी तुम लोगों ने। सर धन्यवाद। सर आप अपनी आवाज़ में एक बार श्रोताओं के लिए कुछ धन्यवाद कुछ बोलना चाहेंगे अपनी आवाज़ में? आप अपना कीमती समय निकाल कर आप मेरी इन पुरानी कविताओं मेरी बात सुनिए सर, सुनते हैं। सर कोई कीमती अच्छा लगता है। कोई कीमती समय नहीं सर, ये सभी भरे पड़े हैं, सबको कुछ चाहिए मसाला चेंज। चलिए, जो भी मसाले के ही लिए आते तो ज़रूर हैं, तो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी का। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अयो रेशमी चोटियाँ पा, अयो रेशमी चोटियाँ पा, अयो रेशमी चोटियाँ पा, अयो रेशमी चोटियाँ पा।